नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका SL मोड्स यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको जो अपन अध्ययन कर रहे हैं और वो अध्ययन अपन जो अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं उस टॉपिक में आज आगे बढ़ते हुए आज एक नए टॉपिक पर और विशेष मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो अपना टॉपिक रहेगा भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। इन दोनों अलंकारों के बारे में एक संशय की स्थिति रहती है कि कहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार माने और कहाँ पर संदेह अलंकार माने। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण अलंकार हैं और इन अलंकारों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आ जाइए और हो जाइए तैयार। अपने जो अध्ययन बिंदु है वो है अपना भ्रांतिमान अलंकार। ओके, जैसा कि अपन इसमें देख पा रहे हैं कि इस अलंकार में उपमेय को देखकर एक उपमान की भ्रांति हो जाती है, यानी अपने मन में एक संदेह बना रहता है या भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस अलंकार में और संदेह अलंकार में सबसे बड़ा जो भेद है वो भेद ये है कि इस अलंकार में जो शब्द समझकर, जानकर, मानकर इस प्रकार के शब्द प्रयोग में होते हैं भ्रांतिमान अलंकार में। दूसरी बात, इसका जो संदेह वो संदेह अंत तक बना नहीं रहता है। लेकिन जो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार में भी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है, लेकिन उसका जो संदेह है वो संदेह का निवारण नहीं होता और वो संदेह अंत तक बना रहता है। ये सबसे बड़ी जो विशेषता है दोनों अलंकारों की वो ये है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो भी आपके सामने कि भ्रांतिमान और संदेह को कभी भी एक ना माने। भ्रांतिमान में हमेशा मानकर, जानकर, समझकर, ये 3-4 जो कोड शब्द हैं, इन शब्दों को आप अच्छी तरह से अगर याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो देखिए कि भ्रांतिमान अलंकार किससे कहते हैं। जब काव्य में किसी पद में उपमेय में उपमान की गुण समानता, और जो भ्रांति होती है वो भ्रांति किसकी वजह से होती है, उनके रूप, गुण आदि की समानता की वजह से होती है। ऐसा नहीं कि मान लो रस्सी है, रस्सी को सांप नहीं समझ के रस्सी को शेर समझ रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। होगा तो क्या होगा कि रस्सी को अगर समझेंगे तो सांप समझेंगे। जिससे मान लो वो एक उदाहरण आता है कि बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, अधर का मोती क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, अन्य सुख यह कौन है। तो वो जो नाक है उसको केवल अनार का बीज माना गया। अगर ऐसा होता तो वो नहीं मानता। उनमें क्या है, दोनों में रूप की साम्यता है या उनके गुणों की साम्यता है, तभी जाकर उनमें भ्रांति होती है। तो भ्रांति में भी गुण की या रूप की जो साम्यता होती है वो जरूरी है। गुण समानता, गुण या रूप की साम्यता है। देखो आपको उपमेय में उपमान के, उपमेय में उपमान की गुण या रूप की साम्यता के कारण भ्रांति हो जाती है। उपमेय में साम्य भ्रांति होगी किसकी, उपमान की। किस कारण से, उसके गुण या रूपों की साम्यता की वजह से। इसके प्रमुख शब्द जानकर, मानकर, समझकर हैं, जिनकी वजह
से भ्रांतिमान अलंकार को पहचाना जा सकता है। दूसरी बात है, इसमें जो संदेह होता है वो संदेह अंत तक बना नहीं रहता है, यानी संदेह का बीच में ही निवारण हो जाता है। ये बात भी आप देख सकते हो, इसमें संदेह का निवारण हो जाता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि जो भ्रांतिमान अलंकार है, इस अलंकार में उपमेय में उपमान की जो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, उस भ्रांति में का जो कारण है वो उसका रूप है, गुण है, उसकी साम्यता है। उन दोनों गुणों की, रूपों की साम्यता की वजह से भ्रांति उत्पन्न होती है, और वो भ्रांति अंत तक नहीं बनी रहकर बीच में उसका निवारण हो जाता है। और इसके जो सबसे अच्छा अपने लिए शब्द है, जिसे जानकर है, समझकर है, मानकर है, इन शब्दों की वजह से हम इस भ्रांति अलंकार को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और इस अलंकार में जो उदाहरण है वो अपन ने एक अभी देख लिया कि बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से, मोती की क्रांति से। और दूसरा एक उदाहरण देखो, ओस बिंदु चुभ रही हंसेनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुभ रही हंसिनी मोती उनको जान। पहला तो अपना यहाँ भी जो सबसे सीधा देखने का है कि जानकर या जानकर मानकर, कि ओस के बिंदुओं को हंसिनी कैसे चुभ रही है, उनको मोती जानकर, मोती समझकर उनको चुभ रही है। जो दूसरा अपना उदाहरण है वो अपन ने देखा है कि भ्रमर प्रतिशुक तुंड पर जानत फूल प्लास। भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास। भ्रमर यानी जो भमरा है वो तोते की चोंच पर जो फूल का पलास जानकर उस पर पड़ रहा है, यानी उसके ऊपर आ गया कि भ्रमर पड़त सुख तुंड पर जानत फूल पलास। सुखता को पकड़न चाहते, सुखता को, किसको, उसको, भंवरे को, सुखता को पकड़न चाहते, सुखता को पकड़न चाहते, सुखता को पकड़न चाहते। जम्बू फल की आस, जम्बू फल की आस, कि ये जो भ्रमर है वो तो तोते की जो चोंच है उस पर मंडरा रहा है और उसको क्या जान रहा है, लाश का फूल जानकर। और लेकिन तोता जाको पकड़ना चाहता, लेकिन वो तोता भी किसको पकड़ना चाहता है, उस भंवरे को पकड़ना चाहता है, क्योंकि जम्बू फल की आस, उसको क्या मान रखा है उसने, जो जामुन का फल होता है, उस जामुन का फल जानकर वो उसे पकड़ना चाहता है। तो जानत या शब्द है, इन शब्दों की वजह से अपन इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो इन दोनों में अपने को क्या देखने को मिला है, जानो मानो। हालांकि एक जो अपन इसमें देखते हैं कि वो अपने आप ही पता लग जाता है कि यहाँ पर इसको भ्रांति हो रही है। सबसे इसका प्रसिद्ध है नाक, जो सबसे अच्छा उदाहरण है भ्रांतिमान का, नाक का मोती। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर की कांति
से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सुख सहसा हुआ मौन है, सहसा हुआ मौन है। जो दूसरा सुख है वो देखकर मौन हो गया, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि ये दूसरा जो सुख है वो कौन आ गया है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सुख सहसा हुआ मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। जो नायिका है, उस नायिका का जो नाक है, नाक का जो मोती है, वो जो उसकी होठों की क्रांति से वो चमक रहा है, और बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, उस जो मोती है उस मोती को अनार का बीज समझकर भ्रांति से, वो कौन, तोता उसको अनार का बीज समझ लेता है। लेकिन वो जो नाक है वो कैसी लगती है कि जैसे तोते की चोंच हो, तो उस चोंच को देखकर, उस चोंच को, वो नाक को, और वो समझता है कि दूसरा सुख कौन है, और ऐसा समझकर वो मौन हो जाता है। इस प्रकार जो भ्रांतिमान अलंकार है उसमें जो भ्रांति है या संदेह है, वो संदेह अंत तक बना नहीं रहता है और बीच में इसका समाधान होता है। और इसमें जनहु मनहु इन शब्दों की वजह से सबसे ज्यादा अपन पहचान पाते हैं इसको। तो इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका वही है, जानकर, मानकर, समझकर। और अब अपना अलंकार आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, इसमें भी वही स्थिति है सेम की सेम, केवल इसमें अंतर इतना सा है कि इसका जो संदेह है वो संदेह अंत तक बना रहता है, और इसमें जो कीवर्ड है जैसे जानकर, मानकर, ऐसे शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं। जब किसी पद में उपमेय में उपमान का, उपमान, उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में समानता, वही गुण रूप के कारण समानता, गुण व रूप की समानता के कारण अभेद उत्पन्न, नहीं संदेह लिखो आप डायरेक्ट, कारण संदेह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन संदेह उत्पन्न हो जाता है, यह संदेह या भ्रम की स्थिति, संदेह या भ्रम की स्थिति अंत तक बनी रहती है, इसका निवारण नहीं होता है, निवारण नहीं होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। और इसमें किधो, जैसे ये शब्द सबसे अधिक प्रयोग होता है, केदो, किवा, केधो, किवा शब्द संकेत रूप में होते हैं। जैसे उसमें जानकर, मानकर, समझकर था, वैसे इसमें किदो
किंवा केधो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो एक उदाहरण आता है, किधो सूर को सर लग्यो, किधो सूर को पद सुनो, किधो सूर को सर लग्यो, किधो सूर को पद सुनो तन मन धन शरीर। तो वो वाला जो उदाहरण है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसमें कई सारे उदाहरण होते हैं संदेह अलंकार का, जो अब शुरुआत से अपन पढ़ते हैं कि एक जो वो उदाहरण, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी की नारी है। इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से अपन इसको पढ़ चुके हैं। ये है सरस मोती ओस की बूंदे है, या मंजुल मोती मंजुल है। तो इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं जिनको आप लिख सकते हो। ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। लेकिन इसमें लग रहा है कि बूंदे है या मंजुल मोती, तो थोड़ा सा उसका जो क्या नाम से संदेह है, वो संदेह की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, बनी मतलब स्पष्ट नहीं हो पाती है, अंत तक वो स्पष्ट नहीं हो पाती है, यानी अंत तक वो स्थिति बनी रहती है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। एक वो उदाहरण जो बहुत प्रसिद्ध है, किधो सूर को पद सुनो, किधो सूर को सर लगो, किधो सूर की पीर, किधो सूर को सर लगो, किधो सूर की पीर, किधो सूर को पद सुनियो, तन मन धुनत शरीर। यानी सूरदास जी के पद इतने अधिक प्रभावशाली होता है कि उनको सुनने के बाद में व्यक्ति को अपना जो चित्त है उस चित्त से वो विमुक्त हो जाता है, यानी अपना बेहोश खो बैठता है। कि किदो सूर को सर लगो, किदो सूर की पीर, या तो किसी अंधे का बाण लग गया तुम्हारे, या फिर किसी सूर की पीर यानी किसी अंधे की पीड़ देख ली तुमने, या किदो सूर को पद सुनो, या तुमने कहीं सूरदास जी का पद सुन लिया इसलिए तुम तन मन धन, यानी तुम्हारा पूरा शरीर एक तरह से दुखी है, यानी प्रताड़ित हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें मान सकते हैं अपन किंदो है, या है, उसके अलावा वो सारे बीच नारी है, नारी बीच सारी है, वो भी है। एक और अच्छा सा उदाहरण है इसके, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं, बिखर रहे हैं। इस प्रकार जो संदेह अलंकार है, इसमें जो भ्रम की या भ्रांति की या संदेह की जो स्थिति है वो अंत तक बनी रहती है। तो इस अलंकार को अपन दोनों अलंकार इसलिए अपन ने आज साथ पढ़े क्योंकि इन दोनों अलंकारों में अपन ने देखा कि जो भ्रांतिमान अलंकार था उसमें संदेह की स्थिति समाप्त हो जाती है, लेकिन उसमें 2-3 शब्द जैसे जानकर, मानकर, समझकर, ऐसे संदेह अलंकार में किंधो, किन्वा, वा, या, अथवा ऐसे शब्द अगर प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। इस प्रकार आज अपन ने 2 अलंकार देखे और अब अगली क्लास में अपन जो अगले अलंकार बचे हुए उनको देखेंगे। उसके बाद में जो आपकी आगे की क्लासेज है वो इसमें होती रहेगी और आप YouTube चैनल है SL मोड सर, इस पर बने रहे और अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करते रहे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके प्रश्न है, डाउट्स है, उनको शेयर करें।
जो भी जितनी भी मेरे से सहायता होगी आप सबकी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। नमस्कार, जय हिंद।